अब कुछ प्रीवियस वीडियोस से हम लोग रेपिटेटिवली बात कर रहे हैं स्मार्ट वर्क की। कैसे तुम पूरा पढ़ के भी मार्क्स लूज कर देते हो बिकॉज यू डोंट स्ट्रैटेजिकली अटेम्प्ट द पेपर या यू डोंट स्ट्रैटेजिकली अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड चैप्टर्स। सो इस वीडियो में हम लोग तुम्हारा जो एग्जाम पैटर्न है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर तुम्हें सैम्पल पेपर का भी पूरा एनालिसिस चाहिए, उसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए कि हम लोग लाइव चैट पे बैठ के उसको सॉल्व करें एंड उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी यूट्यूब पे अपलोड हो, बाकी इस वीडियो में तो हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारा एग्जाम पैटर्न। अब 80 मार्क्स का पेपर है, पता है सबको। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो ये भी सब पता है कि 25-25 मार्क्स के आते हैं और 5 मार्क्स होता है हमारा आर एनवायरनमेंट का। सो कोई यहाँ पे हमारा डाउट नहीं है। अब तुम्हारे क्वेश्चन में ये जो पूरा पैटर्न है ये इस ईयर के सैम्पल पेपर से ही लिया गया है, कोई आउट ऑफ द वे बात नहीं कर रही हूँ मैं। तुम्हें कोई डाउट हो, अगर तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट भी नहीं हो तो लिंक सैम्पल पेपर की तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम वेरीफाई कर सकते हो कि मैम सही बोल रही हैं कि नहीं। अब 25 मार्क्स तुम्हारे होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इंडिविजुअली। तुम लोगों को डिसाइड करना है कि तुम्हें हाफ ईयरली में कौन सा ज़्यादा पढ़ के जाना है, बट जो पढ़ो इतना अच्छा पढ़ो कि पूरा अटेम्प्ट कर पाओ। सिलेक्टिवली स्टडी करके जाओ एटलीस्ट फॉर हाफ ईयरलीज एंड प्री बोर्ड्स। तुम्हारे एग्जाम में आएंगे समवेयर अबाउट 39 क्वेश्चंस, 39 to 40 क्वेश्चंस एंड ये डिवाइडेड होंगे 5 सेक्शंस में, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोशन जो मैं तुम्हारा ब्रेक कर दूँ, जो तुम ट्यूशन में जाके तुम्हें बिठा देती है तुम्हारी मैम कि रटो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जो दो रटो। बायो चलो ठीक है समझ आता है, केमिस्ट्री रटो, फिजिक्स रटो, नहीं चलेगा क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही सीबीएसई ने एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया था एंड यहाँ पे उनने बार बार एम्फसाइज किया था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर अबाउट 40 to 50% जो तुम्हारा मैक्सिमम पेपर होगा, मतलब वो एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर्स में ज़्यादा होगा। लॉन्ग आंसर्स मतलब जो रोट लर्निंग की आदत थी वो अब हेल्प नहीं करने वाली है। एंड अगर अभी भी ये चीज़ अगर तुम्हें सही मेंटोर ने नहीं बताई है देन ये चीज़ सुन लो। अब यहाँ पे आज तो बता ही दी गई है, सुन लो अच्छे से, इस चीज़ को ध्यान रखना। तुम्हारा सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। आईसीएसई वाले एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन के बीच में चॉइस होती है, सीबीएसई में ऐसा नहीं है। सीबीएसई में सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं बट इंटरनल चॉइसेस होती है। इंटरनल चॉइसेस यहाँ पे हमें मिलती हैं और करके कि ऊपर वाला या नीचे वाला। आईसीएसई में क्या होता है, पूरे क्वेश्चन एंड उनके सब पार्ट्स के हमारे पास चॉइस हो जाती है। सेक्शन ए की बात करें तो अब देखो सेक्शन ए यहाँ पे बिगिन हो रहा है, क्लियर मेंशन्ड है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप है, यहाँ पे हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिस इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क ईच के। सो तुम्हारा 20 मार्क्स पेपर का यहाँ पे आ गया। तुम अगर रोट लर्निंग करोगे, तुम्हारी कॉपी तुम रटते रहोगे, तुम्हें कहाँ से बनेंगे ऑब्जेक्टिव्स, मतलब बन जाएंगे बट वहीं पे अगर तुम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करोगे सो ये ऑब्जेक्टिव्स में 20 में से 20 स्कोर करना इज नॉट अ वेरी बिग डील, दिस कैन बी इजिली डन। नेक्स्ट होता है हमारा सेक्शन बी जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं। अब ये वेरी शॉर्ट जब तुम्हारे पेपर में ही लिखा है वेरी शॉर्ट एंड तुम्हारे पेपर में ही तुम्हारे पास वर्ड लिमिट होती है 30 to 50, यहाँ पे तुम क्या करते हो, कोई सिंपल सा क्वेश्चन अटकेगा, तुम्हें लगेगा कि नहीं मेरे को सब आता है इसका एंड तुम उस पर बैठ के राम कथा लिख दोगे, जबकि पेपर में ही सिर्फ 30 से 50 वर्ड्स मांगे। अब यहाँ पे ये गलती जो तुम करते हो ये तुम्हें माइंडफुली अवॉइड करनी है कि क्वेश्चन में जितनी चीज़ पूछी जाए उतनी ही लिखो। जैसे तुम्हें अगर डेफिनेशन मांग रहे हैं स्पेक्ट्रम की या डिस्पर्शन की तो वहीं तक ही लिखो, आगे विबग्योर बताना स्टार्ट मत कर दो, आगे सबकी वेवलेंथ बताना स्टार्ट मत कर दो, डायरेक्शन बताना स्टार्ट मत करो। जो पूछा जा रहा है उतना ही लिखो एंड इतनी वर्ड लिमिट में ही अबाइड करो। अब ये 6 क्वेश्चन है 12 मार्क्स के। सो ये सेक्शन आता है तुम्हारा 12 मार्क्स का। सो ये सेक्शन में एकदम एक्साइट होकर अटेम्प्ट मत करो, थोड़ा पीसफुली, थोड़ा शांति से सोचो, जितना पूछा जाए उतना ही लिखो, ज़्यादा मत लिख के आओ। फिर है हमारा सेक्शन सी जो है शॉर्ट आंसर्स का। नाउ दीज आर नॉट वेरी शॉर्ट, दीज आर ओनली शॉर्ट आंसर्स
एंड इसमें होते हैं 7 क्वेश्चंस, 3 मार्क ईच के, मतलब 21 मार्क्स तुम्हें इस सेक्शन से मिलेंगे। एंड यहाँ पे भी वर्ड लिमिट दी गई है 50 to 80 वर्ड्स। अब ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं थोड़े से डायरेक्ट होते हैं, सो यहाँ पे जो तुम लर्निंग करते हो वो हेल्प कर सकती है, बट अगेन अबाइड टू दिस वर्ड लिमिट। इससे ज़्यादा लिखोगे तो भी मार्क्स 3 ही मिलने, इससे अच्छा कंटेंट लिखो, फ्रूटफुल आंसर्स लिखो, कंटेंटफुल आंसर्स लिखो। भगाओ मत चीज़ों को कि मेरे को सब पता है मैं सब लिख दूंगा, उन्हें नहीं पूछा, जो पूछा जाए क्वेश्चन पर स्टिक करो। फिर आता है तुम्हारा सेक्शन डी, जिसमें लॉन्ग आंसर्स है 5 मार्क ईच के, एंड यहाँ पे वर्ड लिमिट है तुम्हारी 120 वर्ड्स। तो ये सेक्शन हो जाता है हमारा 15 मार्क्स का। एंड ये वाला सेक्शन भी देख लो, तुम्हें क्या है रटने वाली चीज़ें, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो तुम्हारी कॉपी में मैम लिखवा देती है, वही वाले आएंगे। सो ये दोनों सेक्शंस में थोड़ा बहुत तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बट स्टिल फोकस तुम्हारा होना चाहिए एमसीक्यूज एंड तुम्हारे कॉन्सेप्ट पर। ये जो लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन ई, इसमें केस बेस्ड या हमारे असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो होते हैं 4 मार्क्स ईच के विथ 3 क्वेश्चंस। एंड इन 3 क्वेश्चंस के भी सब पार्ट्स होते हैं, सो सब पार्ट्स को ध्यान से देखना है एंड सब पार्ट्स को भी अटेम्प्ट करना इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हो गया तुम्हारा अगेन 12 मार्क्स का, यहाँ पे हमारा पूरा 80 सम अप हुआ। अब यहाँ पे हमने एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लिया, तुम्हें चाहिए कि सैम्पल पेपर एनालिसिस भी करवा दो मैम प्लीज़, सो कमेंट करो, वीडियोस आती रहेंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।